ब्राह्मण है और इंद्रियों से विरक्त है, जितना मिल जाए उतने में सुदामा जी संतुष्ट रहते हैं महाराज। घर में खाने को नहीं हो, बच्चे कहते हैं पिताजी कुछ खाने को मिल जाता, तो पिताजी कह देते हैं बेटा आज एकादशी है, आज भोजन नहीं किया जाता। पिताजी बहाना बना देते हैं। बिल्कुल गरीब हैं लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ा, निरंतर भगवान का भजन कर रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की। माताओं शांत बैठो, शांति का दान दें, कृपया अपने स्थान पर शांति पूर्वक बैठें, कथा को श्रवण करें। यही एक कथा है जो आपका कल्याण करेगी, संसार की बातों से कल्याण नहीं होगा। इसलिए भैया जितनी देर कथा में बैठे हो बड़ी सुंदर बड़े भाव से कथा को श्रवण करेंगे। सुदामा जी का पावन चरित्र चल रहा है। सुदामा जी इतने गरीब हैं महाराज, लेकिन कभी दर्शाया नहीं कि मैं गरीब हूं, मन से अमीर हैं। बोलो राधे राधे। अरे भाई धन से धनवान तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मन से धनवान होना बहुत बड़ी बात है। बनते हैं लाख। सुदामा जी इतने गरीब हैं महाराज, लेकिन कभी दर्शाया नहीं कि मैं गरीब हूं, मन से अमीर हैं। बोलो राधे राधे। अरे भाई धन से धनवान तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मन से धनवान होना बहुत बड़ी बात है। बनते हैं लाख रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। भैया कितना भी खास रिश्ता क्यों ना हो, यदि समझ लिया कि जेब में पैसा है तो अपने आप न जाने कितने दूर दूर से आपके रिश्तेदार आ जाएंगे, रिश्तेदारी निकालने लगेंगे। और समझ लिया कि जेब में पैसा नहीं है तो परिवार के लोग ही दूर दूर भागने लगते हैं हमारे। बोलो राधे राधे। सुदामा आज धन से गरीब तो हैं लेकिन मन से गरीब नहीं है महाराज। अरे दरिद्री तो उसके लिए कहा गया है जिसकी तृष्णाएं विशाल हो, सब कुछ होने के बाद भी और धन की तरफ भागे और पैसों की तरफ भागे, ये मिल जाए ऐसा हो जाए, उसकी कामनाओं का कोई अंत नहीं है। भैया उससे बड़ा कोई दरिद्री नहीं है। दरिद्री कौन है? जिसकी तृष्णाएं विशाल हैं। और धनवान कौन है? जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, एक कर्म है मेरे दाता का, वरना मुझ में तो कोई बड़ी बात नहीं। भगवान की कृपा का हर समय आश्रय लेना चाहिए महाराज। भगवान ने आपको स्वस्थ शरीर दिया, किसी के पास तो ये भी नहीं है। भगवान ने आपको दोनों आंखें दी, कोई अंधा है। भगवान ने आपको दोनों पैर सलामत दिए, कोई तो चल ही नहीं पाता। भगवान ने आपको दोनों हाथ दिए, किसी के पास तो दोनों हाथ ही नहीं है, कहां से? तो बताओ धनवान कौन है? आप लोग हो या फिर वह एक लंगड़ा व्यक्ति? इसलिए भगवान ने यदि निरोगी काया दी है तो भगवान का बहुत बड़ा उपकार हमें समझना चाहिए। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है भैया, संतुष्ट तो कोई नहीं हो पाया है, इसलिए दरिद्री कहा गया है। और जो जब आवे संतोष धन, सब धन घूरी समान। जब संतोष धन आता है, भगवान के नाम रूपी धन आता है, तब तो कितना भी धन मिल जाए धूल के समान होता है महाराज। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास कभी ना हो उदास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। बोले तन बढ़िया है तो मन प्रसन्न नहीं है, एक ना एक टेंशन जीवन में बनी रहती है। बोले तन बढ़िया है, मन ठीक है, लेकिन धन नहीं है। अरे भैया तन मन धन को छोड़कर राम से लगन लगा लो, सब अपने आप आ जाएगा। बोलो राधे राधे।
लेकिन सच्ची लगन होना चाहिए। वृंदावन के महाराज जी हैं प्रेमानंद जी महाराज, पीले पीले कपड़े पहनते हैं, दोनों किडनी खराब होने के बाद भी भगवान का भजन जब बोलते हैं महाराज तो शेर की तरह दहाड़ते हैं। और हमारी दोनों किडनी खराब हो जाए, दूसरे दिन जीना मुश्किल हो जाए, पता भर चल जाए। लेकिन आज भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, ना तो कहीं मांगने जाते हैं ना कहीं कथा करने जाते हैं। वृंदावन में बड़े बड़े लोग उनसे मिलने के लिए तरसते हैं। एक बार बाबा जी के दर्शन हो जाएं, एक क्या है भगवान की कृपा। यदि आप भी भगवान का निरंतर भजन करोगे तो साधन ढूंढने नहीं पड़ेंगे, अपने आप चलकर आपके पास साधन आएगा। लेकिन भगवान की कृपा सच्चे मन से जब भजोगे तब भगवान की कृपा होगी, भगवान सुनेंगे। दीन दयाल सुने जब से तब से मन में कछु ऐसी बसी है, जाऊं कहाँ और टेरू कहाँ, एक तेरे ही नाम की भेंट कसी है। तेरो ही आसिरो एक मलूक नहीं, प्रभु सो कोई और जसी है। यही मुराद पुकारे कहूँ, एक ही मुराद पुकारे कहूँ, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। आज सुदामा जी कहते प्रभु आपने बहुत कुछ दिया है, आपकी कृपा निरंतर हमारे जीवन में बनी रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए महाराज। बार बार यही कहते हैं। लेकिन गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है तो बच्चों का पालन करना भी परम कर्तव्य है हमारा। आज भगवान से नहीं रहा गया। जो भक्त निरंतर भगवान को याद करता है, भगवान किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं महाराज। आज महात्मा का ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान सुदामा के द्वार पर पहुंच गए हैं और सुदामा से बार बार आवाज लगा रहे हैं। सुदामा के घर के बाहर जाकर भिक्षाम देहि भिक्षा दो। सुदामा जी खाने के लिए बैठे थे, अपने बच्चों के लिए खिला रहे थे, तभी एक निवाला मुंह में देने वाले थे, तभी एक साधु की आवाज बाहर से आती है भिक्षाम दो। जो इतना सुना सुदामा जी ने अपना कौर नीचे रख दिया। बोले देवी लगता है कोई साधु बाहर भूखा खड़ा है, जाओ उसको पहले भिक्षा दे के आओ। कौन सुदामा जैसा धन्य हो सकता है बताओ। घर में खाने को नहीं है, बड़ी मुश्किल में व्यवस्था हुई तो वो भोजन भी किया नहीं। बोले जाओ दे आओ साधु को। सुशीला जाती है। भगवान आज महात्मा के रूप में है, साधु के रूप में। कहते हैं सुशीला तुम्हारे पति का नाम तो सुदामा है। इतना सुना सुशीला हैरान रह गई कि मेरे पति को भी कोई जानता है। हाँ महाराज मेरे पति का नाम सुदामा है। अरे तो तुम्हारे सुदामा के मित्र तो सका साक्षात सियापति लक्ष्मीपति भगवान है द्वारिकाधीश। एक काम करो, एक बार अपने पति को द्वारिकाधीश के पास जाकर भेजो। दास्यते द्रविड़म भूरि सीदते ते कुटुंबिने। जितनी भी तुम्हारी गरीबी है सब बदल जाएगी, धनवान हो जाओगे। एक बार जाकर भेजो। आज भगवान इतना कहकर द्वारिका चले जाते हैं। सुशीला आज जाती है सुदामा के पास और कहती है सुदामा से, स्वामी ननु ब्रह्मण भगवता सखा साक्षात् श्रियापति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर सभा। स्वामी हमने तो सुना है कि साक्षात श्रियापति द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं और वह बहुत ब्राह्मण भक्त हैं। एक बार आपको जाना चाहिए। जब बार बार सुशीला ने सुदामा जी से कहा है, सुदामा जी से नहीं रहा गया। बोले हमारा मित्र है, जरूर मैं जाऊंगा। पत्नी ने जब ये ताने कई बार बार मारे, फिर चल दिए सुदामा श्री कृष्ण के दुआरे। आज सुदामा जी चल पड़ते हैं और भगवान की तो प्रतिज्ञा है, जो तू आवे एक पग
मैं आऊं पग साथ। भगवान तो कहते हैं भैया एक कदम मेरी ओर बढ़ाकर देखो, 60 कदम आगे बढ़कर मैं उसका सहारा बन जाता हूं। आज सुदामा जी ने कदम बढ़ाया है। दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी द्वारिका नगरी। भगवान आज सहारे बन गए हैं। और आज सुदामा जी को पता ही नहीं चला कि कब सुदामा जी द्वारिका पहुंच गए। प्रार्थना कर रहे हैं द्वारिका में जाकर कि मेरे कन्हैया का पता कोई बता दे, मेरा कन्हैया कहाँ पर है। पूछ रहे हैं कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा